जब आप H4 वीजा पे होते हैं, डिपेंडेंट वीजा पे होते हैं, दो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी छोकरी इन विदेश। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? सब बढ़िया। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। और यहाँ पे आज के ब्लॉग में मैं आपसे बात करूँगी कि जो मैंने इश्यूज फेस किए H4 डिपेंडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आके, ठीक है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने कुछ इश्यूज फेस किए वो भी मैं डिस्कस करूँगी, और उन इश्यूज को मैंने कैसे डील किया, मैंने कौन से जो है ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, ठीक है, वो मैं सब आपको बताऊँगी। तो ये वीडियो जो भी मेरे फ्रेंड्स इंडिया से प्लान कर रहे हैं यूएस आने का ऑन H4 डिपेंडेंट वीज़ा, या फिर अभी ऑलरेडी यूएस में आ गए हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको एंड तक देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीइंग इन यूएस में जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ सब मैं जो है आपको दिखा रही हूँ ऑन देसी छोकरी इन विदेश। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं बात करना ऑन H4 डिपेंडेंट लाइफस्टाइल, ठीक है। बेसिकली क्या आप जो है इश्यूज फेस कर सकते हैं, कैसे आप उनसे फिर डील कर सकते हैं, सब हम बात करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, ठीक है, तो क्या हुआ जब मैं H4 पे यहाँ पे आई, ठीक है, मैं डिपेंडेंट होके आई अपने हस्बैंड पे। मेरे हस्बैंड जो थे वो H1B कैटेगरी के, ठीक है, वो यहाँ पे काम करना मतलब कर सकते हैं, करते हैं, बट मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती बेसिकली यूएस में, ठीक है, और कोई मैं इकोनॉमिकली जिससे मेरे को गेन हो रहा है, कुछ जॉब कुछ बिजनेस आई कैन नॉट डू, ठीक है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि आई एम H4 डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखिए जब मैं इंडिया में थी, मेरा H4 वीज़ा हुआ, तो मुझे ये थी नॉलेज कि हाँ जब मैं यूएस में जाऊँगी तो मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक था, मतलब उस टाइम पे इतना कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि ठीक है। बट जब मैं यूएस में आई, मेरे कुछ 2-4 दिन हुए यूएस में, और हम लोग, मैं पर्सनली बोलूँ तो हम लोग जैसे होटल में स्टे कर रहे थे पहले, इनिशियल 15 डेज हमने होटल में स्टे किया। तो क्या होने लगा, 2-4 दिन के बाद ही मैं वहाँ पे बोर होने लगी। पहले तो ऐसे होता था कि चलो होटल है, यहाँ पे बहुत कुछ देखने को, एक्साइटमेंट भी थी, तो मेरा होता था कि ठीक है अच्छा टाइम पास होगा, और शाम को हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे तो आराम से अच्छा टाइम निकलेगा। बट 2-4 दिन के बाद ही मैं थोड़ा बोर होने लग गई। पूरा दिन होटल में क्या करो, और फिर आप बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते, उस टाइम पे आप नए होते हो, आपको एरिया की नॉलेज नहीं होती प्रॉपर, जैसे आपने को कम्युनिकेशन का भी कई बार लिमिटेशन हो जाता है, सिम वगैरह इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होता, राइट। तो मैं उस टाइम पे मैं बोर होने लग गई होटल में कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। फिर मैंने सोचा चलो घर में अभी अपार्टमेंट वगैरह लेंगे, अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे घर का काम भी रहता है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो अपार्टमेंट में शिफ्ट किया, वहाँ पे भी 2-4 दिन हुआ कि हाँ घर की सेटिंग की है, चलिए ठीक है, उसमें हम बिजी हैं। बट फिर डेली क्या होने लग गया, ऐसा लगने लगा कि यार यहाँ पे तो मेरे पास ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर रही। एंड अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे थे, ठीक है, पहले तो आपको और ज़्यादा फील होगा, आपको ऐसे लगेगा यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पता नहीं मेरा पूरा दिन मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आपको जो है मे बी ये हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े इशू लोनलीनेस का, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आप जैसे फ्री हैं, आपके पास ज़्यादा काम नहीं है करने को, तो हो सकता है आपको घर की याद आने लगे, इंडिया की याद आने लगे, क्योंकि हम इतनी दूर आए हैं, फैमिली से दूर आए हैं, तो कई बार होता है कि यार इतनी हम दूर यूएस में आ गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो फिर आप शायद उस डायरेक्शन में सोचने लगेंगे, बिकॉज आपके पास ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं होगा, आप बिजी नहीं होगे, तो आपका ध्यान उस चीज़ों में जाने लगेगा। और फिर हो सकता है ओवर द टाइम आप लोनलीनेस फील करें, अकेलापन लगे, कुछ आप सैडनेस हो, इमोशनल हो जाएं, ठीक है। और मे भी कई बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के, जो इस वजह से थोड़ा डिप्रेशन में भी गए। और जनरली मैं बोलूँ कि मैंने अपने पर्सनली बात करूँ, मैं भी पहले ऐसा होने लग गई थी कि बहुत बोर होने लग गई थी, लो फील करती थी कि यार क्या पूरा टाइम करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं जनरली, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ मोस्टली ये ऐसा होता है, सब लोग H4 डिपेंडेंट पे जब आते हैं मोस्टली वो ऐसा चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जनरल इशू है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, हम डील कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं,
जब आप H4 वीज़ा पे होते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पे होते हैं, दो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एंड यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप वो कुछ जो है, मैं अभी ऑप्शंस की बात करूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है आप प्रोडक्टिव भी बनेंगे, आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज होगा। आप जो है, जो आप थोड़ा शायद लो फील कर रहे होंगे या सैड फील कर रहे होंगे कि हाँ घर की याद आ रही है ऐसा वैसा, वो सब चीज़ें जो है क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है, कुछ ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम ऑप्शंस की बात करते हैं, कौन से ऑप्शंस आप जो है H4 डिपेंडेंट कैटेगरी में होके आप यूएस में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है परस्यूइंग हायर एजुकेशन, ठीक है। तो आप जैसे मास्टर्स यहाँ पे कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और आप ऑनलाइन कोर्सेज, आजकल डिस्टेंस लर्निंग का रहता है, ऑनलाइन कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि अगर आप एजुकेशन परस्यू करते हैं, ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस जो हैं आपको OPT प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। OPT माने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप OPT चूज कर लेते हैं, आप कुछ ऐसा जो है अपने फील्ड के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं जो OPT प्रोवाइड करता है, ठीक है। कई कॉलेजेस ऐसे आप देखेंगे फर्स्ट डे से OPT प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप अपना वीज़ा H4 डिपेंडेंट से आप F1 कैटेगरी पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। F1 कैटेगरी मीन्स स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है। और वहाँ पे OPT में आप फिर जो है कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी साथ में कर सकते हैं, परस्यूइंग योर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो देखिए, आप कुछ मास्टर्स वगैरह करेंगे, आपकी डिग्री भी हो जाएगी, आपको नॉलेज भी गेन होगी, प्लस आप जो है कुछ OPT करके आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका OPT होता है, ठीक है, तो लेटर ऑन आप ये हो सकता है आप उनसे, कोई आपकी अच्छी कंपनी में OPT हो रही है, ठीक है, आप उनसे बात करके आगे जो है आप उनसे H1B भी अपना स्पॉन्सर करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके हस्बैंड का H1B होगा, आपका भी इंडिविजुअली H1B हो सकता है, ठीक है। फुल फ्लेज्ड आप आगे जाके वर्क कर सकते हैं थ्रू दैट सेम कंपनी जिससे आपने OPT करा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, चाहे आप जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकते, बट आप जो है कुछ हायर एजुकेशन परस्यू करके OPT का ऑप्शन जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था फ्रेंड्स। अभी सेकंड में ऑप्शन जो है मैं बात करूंगी, दैट इज H4 EAD, ठीक है। H4 EAD भी एक अच्छा रूट है। अगर आपके जो हस्बैंड है उनका ग्रीन कार्ड फाइल हो रखा है, ठीक है, उनका I-140 आ रखा है, तो आप जो है H4 EAD भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। EAD में क्या रहता है, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट होता है US गवर्नमेंट की साइड से, तो आप जो है काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इवन आप H4 पे हैं, अगर आपका EAD अप्रूव हो जाए तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, स्किल्ड जॉब भी, नॉन स्किल्ड भी, डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है, आपको कौन सा करना है। आप कैसे भी किसी भी स्किल सेट पे आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस एक प्री कंडीशन है कि जो आपके हस्बैंड हैं H1B पे, उनका ग्रीन कार्ड फाइल होना चाहिए और I-140 होना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ डिग्री वगैरह पहले लेनी पड़ेगी, एजुकेशन परस्यू करने पड़ेगी, आप डायरेक्टली H4 EAD फाइल कीजिए, ठीक है। वो जब अप्रूव होता है तो आप कर सकते हैं काम, ठीक है। तो अगर आपको H4 EAD के ऊपर डिटेल्ड अगर आपको प्रोसेस जो है जानना है कि कैसे हम फाइल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन सा फॉर्म होता है, ठीक है, लेटेस्ट क्या जो है प्रोसेस है, तो अगर आप वो जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं उस पर भी डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊंगी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा रूट है H4 EAD भी, इससे आप जो है काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज सी, आप जो है इवन आप घर पे हैं, ठीक है, तो आप अपनी यहाँ पे घर पे होके भी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, अपने कुछ भी हॉबीज, कुछ भी इंटरेस्ट जो है परस्यू करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे क्राफ्ट का शौक है, मतलब कुछ क्राफ्ट ऐसे एक्टिविटीज करनी, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस में फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिधर आपको रिजनेबल प्राइजेस पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है अपनी हॉबीज को इजीली यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्राफ्ट का शौक है, आपको जो है बहुत सारे स्टोर्स में मतलब रीजनेबल प्राइजेस पे इतनी क्राफ्ट की जो है रॉ मटेरियल मिल जाएगा कि, ठीक है,
तो वो आप जो है इजीली परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का इंटरेस्ट है, ठीक है, बेकिंग का यहाँ पे इतने इक्विपमेंट्स रहते हैं, इवन आपके घरों में ही आप देखेंगे ओवन वगैरह प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, आप बेकिंग का कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो पर्टिकुलर यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी जो है स्टोर्स हैं, स्पोर्ट इक्विपमेंट इतने वैरायटी के यहाँ पे मिलते हैं। तो कुछ भी आप जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। मे बी देखिए इंडिया में हो सकता है आपको टाइम ना मिला हो, आप कुछ जॉब में बिजी हो, तो आपके पास ये एक अच्छा टाइम है फ्रेंड्स। इसको ऐसा वेस्ट मत कीजिए थिंकिंग कि हाँ मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं पूरा दिन ये मुझे घर की याद आ रही है। नहीं, आपको प्रोडक्टिव होना है, आपको ऐसे इस टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है कि यहाँ पे जो है आप इस टाइम को अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको फ्री टाइम मिला है तो उसमें आप अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा क्या होता है कि इंडिया में भी जब हम होते हैं, अगर जॉब भी कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, हमें फ्री टाइम नहीं मिल रहा, हम अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो फ्रेंड्स ये तो आपके पास टाइम है, आप अपने पे ध्यान दीजिए, आप अपने जो है इवन आप अपनी हॉबीज को डिस्कवर कीजिए। मे बी आपका कुछ हिडन टैलेंट ही बाहर निकल आए, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि आप अपने आप पर फोकस कीजिए, रादर थिंकिंग नेगेटिवली। आप जो है थोड़ा पॉजिटिव हो कि हाँ ये टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से है। फोर्थ अगर हम बात करें देन नेक्स्ट, आप जो है यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती हूँ। मैं जो एरिया में हूँ, ठीक है, अभी जो मैं चार्ल्सटन करके एरिया है यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे जो है इंडियन कम्युनिटी थोड़ा कम है, ठीक है। तो इंडियन कम्युनिटी नहीं, ज़्यादा इंडियन लोग नहीं मिलते, ठीक है। तो देखिए हो सकता है आपके एरिया में भी ऐसा हो, ठीक है, बट आपको वहाँ पे ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना कि हमारे यहाँ पे इंडियंस नहीं है, ठीक है, हम लोग किससे इंटरेक्ट करें, इंडियन ही नहीं है, ठीक है। ये गलत माइंडसेट है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। आप यहाँ पे जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट कीजिए, और यकीन मानिए मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मुझे यहाँ पे भी कुछ लोग जो हैं अच्छे मिले हैं, ठीक है। तो आप सोशलाइज कीजिए, आप यहाँ पे भी एक सर्कल बनाने का ट्राई कीजिए, और आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर कोई दो लोग हैं, ठीक है, आपस में वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी वो आपस में एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे लोगों के साथ सोशलाइज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम लोगों को यहाँ का कल्चर जानने का इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है, वो पूरा हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है, राइट, हम उतना क्यूरियस होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को मिली जो इंडियंस को जो है कल्चर जानना चाहते हैं। वो बहुत क्यूरियस होते हैं कि आप बताइए आपका कल्चर कैसे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं, इंगेजमेंट्स कर सकते हैं यहाँ के लोगों के साथ, ठीक है। एक अपना खुद का सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो सोशलाइज कीजिए, एक फ्रेंडली सर्कल बनाइए। सोशल मीडिया पे भी जो है आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ इंगेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऐसा है, आपको थोड़ा अवेयर भी रहना है, ऐसा नहीं आप एकदम से सबके साथ इंटरेक्ट करने लग गए या एकदम से वो भी नहीं मैं कह रही, ठीक है। थोड़ा अवेयर भी रहिए, बट हाँ आपको हो सकता है आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं, ठीक है, जिनसे आप जो है इंगेज कर सकते हैं, अपना टाइम अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ट्राई सोशलाइजिंग विद पीपल, ठीक है। दो यहाँ पे चाहे आपके इंडियंस भी नहीं हो, फिर भी आप जो है जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको यहाँ के कल्चर के बारे में पता लगेगा, यहाँ की चीज़ों की नॉलेज होगी, ठीक है। अब आप यूएस में आ गए हैं, आपको यहाँ का कल्चर भी देखना होगा कि कैसे क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप देखिए आप जो है यहाँ पे बेसिकली जैसे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको यहाँ पे दूंगी फ्रेंड्स, वो ये है कि आप अपने शेड्यूल में से कम 30-40 मिनट्स डेली आप निकालिए, ठीक है, एंड गो आउटसाइड, ठीक है। घर से बाहर निकलिए, आप वॉक पे जाएं, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा टाइम घूमते रहे, आई एम नॉट सेइंग दिस, ठीक है, बट आप जो है 30-40 मिनट्स जो है अपने शेड्यूल से निकालिए शाम को। जैसे आप इवन अपनी सोसाइटी में वॉक कर लिया, आसपास वॉक कर लिया, ठीक है। बाहर जो है यहाँ पे यूएस में बहुत ट्रेंड है विंडो शॉपिंग का, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स मिलते हैं, आपको कुछ नहीं भी खरीदना आप वहाँ पे जाओ, ठीक है, प्रोडक्ट्स को देखो, अलग अलग जो है इतनी वैरायटी मिलती है प्रोडक्ट्स की, उनको एक्सप्लोर करिए आप, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा आप जो है आपको अपने आप में एक चेंज लेके आना होगा, ठीक है। अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है वो सोचना होगा, ठीक है। तो बाहर आप जब निकलेंगे, ताज़ी हवा खाएंगे, आपको एटमॉस्फेयर चेंज होगा। अदरवाइज पूरा दिन घर पे बैठेंगे तो आप थोड़ा वही बोर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो घर से बाहर निकलिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी, हमारी एक कैटेगरी है डिपेंडेंट कैटेगरी, राइट। बट हम लोग ऐसा नहीं है कि हम पूरा इस कैटेगरी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दे कि हाँ हम तो डिपेंडेंट हैं, हम तो हस्बैंड पे डिपेंडेंट ही हो गए, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप हस्बैंड के बिना भी, अगर आपके हस्बैंड ऑफिस में हैं, बिजी हैं, ठीक है, आप जो है अपना शाम को घर से निकलिए, थोड़ा आप आसपास घूमें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप कंप्लीटली उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, वो नहीं होता। आप घर से बाहर निकलिए, नई नई चीज़ों को देखिए, नॉलेज गेन कीजिए। आपका कुछ इंटरेस्ट है, आपको ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर लीजिए, कुछ भी है, ठीक है। तो अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि आपको एक जो है वो अपना माइंडसेट बनाना है कि हाँ मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और सच में आपको जो है फिर मज़ा आने लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं H4 पे आके यहाँ पे फंस गई हूँ, मैं कुछ जो है कर नहीं पा रही। और ये भी लो फील नहीं करना कि हाँ मैं जॉब नहीं कर पा रही, मेरे को जो है इंडिया में मैं जॉब करती थी, मेरे को इनकम होती थी, यहाँ पे कुछ इनकम नहीं है। फ्रेंड्स ये एक आपका टेम्परेरी फेज है, ठीक है, जिसमें आपको फ्री टाइम मिला है, आप उसको भी प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्किल सेट को इन्हांस कर सकते हैं। उसके बाद आप H4 EAD अप्लाई कीजिए, या फिर आप जो है जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन परस्यू कीजिए, ठीक है। तो आप काम भी कर पाएंगे, वो कोई बात नहीं, इतना बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यूएस में यूएस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। बस आप जो है आपका होना चाहिए कि मुझे काम करना है, ठीक है। काम की कमी कोई नहीं है यहाँ पे, तो काम आपको मिल जाएगा, इनकम आपको स्टार्ट हो जाएगी होनी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप अपने आप को ऐसा लो मत फील कीजिए, ठीक है। रादर आप इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें, बाहर निकलें, घूमें फिरें, इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स ये जो है आप कुछ चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है अपनी लाइफ में, ठीक है, अभी यहाँ पे आके। और सच में मुझे मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, मतलब मेरे को अभी इतना अच्छा लगता है। पहले बीच में ऐसा आया, मैं कुछ टाइम थोड़ा सा हाँ अभी सैड रहने लग गए कि नहीं क्या है यहाँ पे आके, कुछ करने का नहीं है, ये वो चीज़ें, ठीक है। तो अब मैंने जब ये चेंज लेके आई मैं अपने लाइफस्टाइल में, और मुझे अभी इतना अच्छा लगता है, ठीक है, मैं इतना एंजॉय करती हूँ, मैं इधर उधर घूमती फिरती हूँ। तो वो चीज़ें आप भी कर सकते हैं, ठीक है। शाम को आपके हस्बैंड आते हैं, आप उनसे टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, ठीक है, क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कीजिए। तो ये बहुत सारे जो है ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ का कल्चर यूएस में अभी आए हैं, तो यूएस का कल्चर देखिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, ज़्यादा फालतू टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। आप मैंने अलग अलग ऑप्शंस बताए, आप कोई भी ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई और नया ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको और नया ऑप्शन मिलता है तो मुझे भी बताएं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। तो इस तरह से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। बाकी कुछ भी अगर H4 के रिलेटेड आपको और कुछ जो है कंसर्न्स हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। H4 EAD पे चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड एक वीडियो लेके आऊँ, डेडिकेटेड वीडियो टू H4 EAD, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, ठीक है। मैं फिर लेटेस्ट वीडियो जो भी अभी क्या उसके रिलेटेड अपडेट्स भी क्या हैं वो सब आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बाकी इसी तरह मैं आगे भी आपके लिए गाइज इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आती रहूँगी और घुमाती भी रहूँगी आपको यूएस, ठीक है। बस आप चैनल के साथ बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब फैमिली को बड़ा बनाइए, ठीक है। और जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी पॉजिटिव, बी सेफ, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय गाइज, बाय बाय।